तो क्या चल रहा है? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर बेशरम आदमी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। बकवास बंद कर कुत्तिया। सॉरी। पूरे 40 दिन के बाद यूट्यूब के चैनल का पासवर्ड याद किया तो देखो ना यार, बीच में रमजान आ गया था, लेकिन नाउ आई एम बैक। तो चलते हैं दुबई में, जहां पर शेखों ने बुर्ज खलीफा बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पूरा स्ट्रक्चर जैसे तैसे करके तैयार कर लिया। अब बारी थी इसके ऊपर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर मौजूद विंडो पैनल लगाए जाने थे। इनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने टेम्परेचर पे तो अंडे उबल सकते हैं और बल्कि अंडे मुर्गी के पेट से बाहर भी आ सकते हैं। अंडे 100 रुपया किलो। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या भाई? मारो मुझे, मारो। इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था। नहीं, मैं उस मसले की बात नहीं कर रहा। तू समझा? प्यारी समझ गई। शाबाश बेटा। इस मसले ने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को टेंशन में डाल दिया था। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन को रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ ये कि इंजीनियर्स के डूबते हुए ख्वाब को किसी ने पानी मार के जगा दिया। अपने को क्या? अपने को सिर्फ पानी निकाल। अरे कहना क्या चाहते हो? बाप को भेज। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों। दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब का खर्चा आया। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियर्स की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर कंप्लीट किया और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे इन मुश्किलात का सलूशन निकाला गया, ये सब जान सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है जी। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें से इनको ये सारा कारनामा सर अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही 3 सालों का टाइम रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 सालों में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। बोलना भी हूँ क्या करिए? लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म ले लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीली पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी। क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना ज्यादा वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई जो 50 मीटर जमीन के अंदर थे। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 192 स्टील पाइप्स पर बराबर का तकसीम होना था। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए इमार कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर से राब्ता किया। यह आर्किटेक्चर माजी में भी काफी ऊंची और बड़ी इमारत के डिजाइन बना चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में भी इनके हाथ पांव फूल गए। इनको चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इसका सोल्यूशन उन्होंने दिन रात एक करके निकाल ही लिया और वो था बटर स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार मुतारफ कराया गया।
चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी, जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके वो ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था कंक्रीट सेक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाली टोटल कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर गए थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड 140वें पे ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल्स को ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स इनके पास थी, वो सिर्फ 120 मंजिला तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन्स ऑपरेटर क्रेन्स को हैंडल करते थे, उन्होंने मजीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। कैसी लगी? पैसा बर्बाद पहन। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके लिए HR ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन्स ऑपरेटर्स हायर किए और इनको दुबई लाया गया। ये क्रेन्स ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक खास बात थी और वो ये थी कि इनको हाइट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। 700 मीटर के ऊंचाई पर ये क्रेन्स ऑपरेटर दिन के 12 घंटे गुजारता था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो सोता भी क्रेन के कैबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल ही बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई तो इनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा था। अगर ये ग्लास लगाए जाते तो बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती। पूरे 18 महीने इस मसले के सोल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर नामा इंजीनियर जॉन ज़राफा ने कहा था कि उनके पास इस मसले का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा तो और कोई भी चारा नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी। ऐसे 24,000 पैनल्स बनाना थे। ये टोटल रकम 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाएगी, जिसमें सिर्फ यही ग्लास मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माँ चूद गई। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, बिजली, पानी का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस था। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कुछ भी। बुर्ज खलीफा का टॉप एंडिंग अधूरी थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद न थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर ने फैसला किया कि 136 मीटर इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या बोला तूने? अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरी बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, लेकिन वर्कर्स को ही रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के सारे 24,000 ग्लास को बाहर से साफ करवाया गया। अब मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में मजीद अहम फैक्ट। अरे बस कर भाई।
नाजुक सूरत हाल है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम में काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफिल टावर के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगे हैं, जिनका टोटल वजन 35 A380 जहाजों के बराबर बनता है। तो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, बस लाइक ही मारना है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, वो लाल वाला बटन है इस पे फूल मारो या अपनी मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। in my head again. You had your heart set on me.